हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट चैनल की ज्योतिष सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप अपनी कुंडली या बर्थ चार्ट से आज जान सकते हैं कि मंत्रेश्वर रचित फल दीपिका के अनुसार आप पूर्व जन्म में कौन सी धरती पर पैदा हुए थे, या अब जो नेक्स्ट जन्म होगा आपका वो कौन सी धरती पर हो सकता है। तो नवमेश से जातक के पूर्व जन्म का और पंचमेश से जातक के अगले जन्म का विचार किया जाता है। जानते ही होंगे आप नवमेश, पंचमेश, जातक, इन सब का क्या अर्थ है। इन्हीं दो ग्रहों से जातक के पूर्व और भविष्य जन्म में जाति, देश और दिशा के बारे में जाना जा सकता है। तो मंत्रेश्वर रचित फल दीपिका के अनुसार आपका जन्म यदि पंचमेश और नवमेश उच्च राशि में हो तो देवभूमि या पवित्र भूमि में आपका जन्म हुआ था, या अगर नहीं हुआ था तो अगर आप भविष्य के बारे में जानना चाह रहे हैं तो उस हिसाब से आगे हो सकता है। ठीक है, तो मैंने बता ही दिया है, नवमेश से पिछले जन्म का और पंचमेश से अगले जन्म की भूमि के बारे में जान सकते हैं कि आप कहाँ पैदा हुए थे। तो यदि पंचमेश और नवमेश उच्च राशि में अगर आपके हैं तो देवभूमि, पवित्र भूमि में जन्म, और नीच राशि में है या शत्रु राशि में है तो विदेशी द्वीपों में जन्म होता है। यदि पंचमेश, नवमेश स्वराशि या मित्र राशि या उदासीन राशि में हो तो भारत में जन्म होता है, या हुआ था या होगा, इस हिसाब से आप देख लीजिए। ठीक है, और हाँ, अगर ये सब नहीं समझ में आ रहा है और आप वाकई जानना चाह रहे हैं आप भूत भविष्य के बारे में अपना, तो आप कुंडली एनालिसिस करवा सकते हैं, या पर्टिकुलर एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर एक क्वेश्चन ही होना चाहिए। तो उस हिसाब से आपकी कुंडली एनालिसिस कर दी जाएगी, आपके सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। और उसके लिए आपको बस 8307788247 नंबर पर टेक्स्ट मैसेज करना है, जो कि मेरा व्हाट्सअप मैसेज है। कॉल करेंगे तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम बिजी रहती हूँ, अगर नहीं उठा पाई तो आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए। अगर नहीं, राइटिंग का वो नहीं है आपको स्किल हिंदी इंग्लिश का भी, तो आप ऑडियो सेंड कर सकते हैं। सम टाइम होता है अलग अलग लैंग्वेज की वजह से नहीं हिंदी इंग्लिश भी टाइप करना मुश्किल हो जाता है, तो आप ऑडियो मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि बहुत लंबा ना हो ऑडियो मैसेज भी, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब आप देखिए, आप कहेंगे हमने तो थोड़ा सा ही भेजा है, 2 मिनट का ही भेजा, लेकिन होता क्या है ना कि अगर 50 मैसेजेस ऐसे आने लगे तो मेरे तो कितने मिनट चले जाएंगे, फिर वापस जवाब भी देना होता है। तो प्लीज़ टाइम का ध्यान रखें, और फ्री के लिए मुझसे मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मैं फ्री नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि देखिए हर चीज़ में टाइम लगता है। आगे हम बात करते हैं पंचमेश, नवमेश अगर आपके गुरु हों तो आर्यावर्त देश में जन्म होता है। आर्यावर्त देश कौन सा होता है? जैसे हिमालय से विंध्याचल पर्वत तक या सिंधु से मगध तक, इसको हम मानते हैं आर्यावर्त देश। तो पंचमेश, नवमेश अगर गुरु हो तो ठीक है। आगे बात करते हैं, शुक्र और चंद्र का क्षेत्र पवित्र नदी के बीच का है। अगर आप कहेंगे कि शुक्र और चंद्र का फिर कौन सा है, ठीक है, तो वो है पवित्र नदियों के बीच का देश। और यदि बुध सभी पवित्र स्थलों को प्रदर्शित करता है, यदि नहीं मतलब कि बुध जो है वो पवित्र स्थलों को प्रदर्शित करता है, अगर आपका बुध आता है तो। शनि निषेध क्षेत्रों को प्रदर्शित करता है, और निषेध क्षेत्र कौन से होते हैं? वो होते हैं विदेश भूमि, अमेरिका, इंग्लैंड एक्सेट्रा। यहाँ भारत में इसको निषेध क्षेत्र माना जाता है। वो आपका नीच राशि में हो जाते हैं तब आप विदेश भूमि में जा पाते हैं। जिनका नीच राशि में होता ही नहीं है तो वो विदेश भूमि की चाहे वो सोचते रह जाएं वो कभी जा ही नहीं पाते, कुछ ऐसा उनके साथ हो जाता है। अब देखिए, सूर्य पर्वतीय और वन क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। आई थिंक आपको इतनी हिंदी आती होगी, इंग्लिश टू हिंदी मैंने किया है, अब हिंदी इंग्लिश हौच-पौच नहीं कर सकते है ना, ठीक है। तो सूर्य पर्वतीय और वन क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, और मंगल वर्तमान बिहार को प्रदर्शित करता है। यदि मंगल पंचमेश नवमेश में अगर मंगल हो तो आप बिहार में पैदा हुए थे या होंगे, ऐसा चीज़ दिखाई देती है। तो जान ही सकते हैं आपकी कितनी डीप स्टडी होती है। इसके बाद आपकी राशि के अनुसार देखना पड़ता है, फिर आपके सवालों के अनुसार दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और भी कई सारी दशाएं हैं, डिग्रीज हैं, उस हिसाब से देखना पड़ना और कैलकुलेट करना पड़ता है। तो हाउ कैन आई डू इन फ्री? तो फ्री टाइम भी तो होना चाहिए ना,
थैंक यू सो मच। चलिए आगे बात करते हैं। यदि पंचमेश नवमेश स्थिर राशि या स्थिर अंश में हो, साथ ही पृष्ठोदय राशि और अधोमुख राशि में हो, तो पाप ग्रहों के साथ हो, तो पूर्व भविष्य का जन्म, पूर्व या भविष्य में आपका जन्म किसका हो सकता है? पेड़ पौधों और वनस्पति का। क्योंकि पेड़ पौधे और वनस्पति वो भी जीवित प्राणी ही होते हैं, बस उनके अंदर वो ब्लड वेन्स नहीं होती है, अदरवाइज फीलिंग्स, इमोशंस सब कुछ होता है। जैसे कहते नहीं है कि आदिवासी है ना अफ्रीका के, वो किसी पेड़ को वो काटते नहीं है, काटना मारना कुछ नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, अगर उस पेड़ को हटाना होता है ना, तो चारों तरफ उसके गोला बना के खड़े हो जाते हैं और घूमते रहते हैं और उसको कर्स करते हैं, कर्स करते हैं, कर्स करते हैं। इतना कर्स करते हैं उस पेड़ को कि वो उस कर्स को सुन सुन के मर जाता है। वो पेड़ एक दिन अपने आप ही अपनी जड़ों को छोड़ देता है, खत्म हो जाता है। तो फिर अगर उन्हें उस जगह पर मकान बनाना हो तो वो पेड़ को काटते नहीं है हमारी तरह, वो जस्ट कर्स करते हैं। तो इट मीन्स उन पौधों में जान होती है, समझ होती है, वो सुन पाते हैं, फील कर पाते हैं और वैसे ही एक्ट करते हैं। तो ये सब हमारा जन्म होता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि पेड़ पौधों की देखभाल करें, वनस्पति की देखभाल करें। यूं ही कोई भी पत्ता कभी भी ना तोड़ लें। कई लोग या बच्चे भी ऐसे खेल खेल में पत्ता तोड़ लिया, रात को खींच लिया कोई भी पौधा फूल, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। चलिए वो थोड़ी और भी इमोशनल बातें हो जाती हैं। ज्योतिष की बात पर फिर से आते हैं। यदि इसके विपरीत हो, यदि पंचमेश नवमेश स्थिर राशि या स्थिर अंश में हो, या पृष्ठोदय राशि और अधोमुख राशि में हो और पाप ग्रहों के साथ हो, तो आपका जन्म पेड़ पौधों और वनस्पति का होगा। तो यानी कि अब इसके विपरीत हो, यानी कि पंचमेश नवमेश चर राशि में हो, चर अंश में हो, शीर्षोदय हो, ऊर्ध्वमुख राशि में हो, शुभ ग्रहों के साथ हो, तो जन्म किसका हो सकता है? जन्म हो सकता है आपका पशु का। ध्यान देने वाली बात है ये। यदि पंचमेश नवमेश उच्च राशिस्थ हो, स्वर क्षेत्र में हो, लग्नेश के मित्र भाव में हो, तो जातक का पूर्व या भविष्य यानी कि ऐसा केस में भी जन्म मनुष्य का होता है। यदि राशि लग्नेश के लिए सम हो और पंचमेश नवमेश ऐसी सम राशि में हो, तो जन्म क्रूर जानवर का होता है। यदि राशि शत्रु हो या नीच राशि हो, तो पक्षी का जन्म होता है। यानी कि इन सभी बातों का पंचमेश नवमेश किस दृष्टिकोण में हो, इससे भी फलित किया जा सकता है, मतलब रिजल्ट निकाला जा सकता है। तो अगर आप हिंदी में अच्छे से समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। आगे बताती हूँ। यदि पंचमेश नवमेश एक ही भाव में हो, तो जातक का जन्म स्वदेश में ही था, ये मान के चलिए। यदि वे समान रूप से बली हों, पंचमेश और नवमेश समान रूप से बली भी हों, तो पूर्व जन्म या भविष्य जन्म तुल्य जाति में हुआ था। तुल्य जाति मतलब सेम कास्ट में हुआ था। वर्ण और गुण पंचमेश नवमेश के अनुसार ही देखा जा सकता है या फलित किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई कि क्या आपका जन्म पवित्र भूमि में हुआ है, विदेश भूमि में हुआ है, भारत देश में ही हुआ है, या अगर शुक्र और चंद्र है तो पवित्र नदियों के देश में हुआ है, या बुध है अगर आपके पंचमेश नवमेश में तो पवित्र स्थलों में हुआ है, शनि है तो विदेश भूमि अमेरिका इंग्लैंड में आपका जन्म हुआ है, या सूर्य है तो पर्वतीय क्षेत्र या वन क्षेत्र जैसे जहाँ जंगल वगैरह ज़्यादा है, और मंगल में हुआ है तो आप बिहार क्षेत्र में पैदा हुए थे या आगे जन्म में हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पंचमेश और नवमेश से देखी जा सकती हैं। इवन ये भी देखा गया कि पेड़ पौधे वनस्पति थे आप, या किसी पशु का जन्म था, या किसी पक्षी का जन्म था, या किसी क्रूर जानवर का जन्म था या हो सकता है। इन सब बातों से इसीलिए कहते हैं ना कि कर्म अच्छे करते जाएं, अदरवाइज कोई भी जन्म लिया जा सकता है। तो इन सभी बातों का पंचमेश और नवमेश का देखा जाता है कि वो कौन से दृष्टिकांड में है। तो ये दृष्टिकांड देखना भी एक बड़ी ही एक कैलकुलेटिव थिंग है। तो ज्योतिष में बहुत कुछ देखा जाता है। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा, और अगर ना समझ में आए और जानना चाहते हैं, ईगर टू नो हैं,
तो फिर आप मैसेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो को देखने सुनने के लिए। नमस्कार।